हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो जो हम लोगों ने बात किया था अपने प्रीवियस टेक्निकल वीडियो में कल के लिए, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर मान लीजिए कि लेवल टू लेवल खुलता है, उस केस में आप लोगों को बाई के लिए जाना चाहिए और छोटा सा 50-60 पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए और आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं। सेलर के लिए हम लोगों ने बात किया था कि 23,550 अगर ब्रेक होता है, उस केस में 50-60 पॉइंट देकर नीचे 22,800 तक के लिए आप टारगेट रख सकते हैं उस केस में। और गैप अप पर हम लोगों ने अवॉइड किया था। अगर गैप अप होता है तो आप अवॉइड कीजिए और पुल बैक का वेट कीजिए। तो आज जो मार्केट क्या हुआ, गैप अप हुआ, तो पुल बैक के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन पुल बैक जो हमारा चाहिए था, हम लोगों को जिस लेवल पे चाहिए था वहाँ पे हम लोगों को पुल बैक नहीं मिला और हम लोगों ने बाई के लिए अवॉइड किया था। सेल के लिए भी कोई भी कंडीशन ओपन नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने अगर गैप अप खुलते और 23,400 के आसपास जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक बार के लिए चांस ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले यानी कि जो पिछले ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पे भी हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो पिछला ट्रेड था, शायद अगर 50-60 पॉइंट अगर अप मिलता है तो हम हमारा जो एक ट्रेड था वो एग्जीक्यूट होता और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन ठीक है, जो मंडे को भी हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ट्यूसडे को भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका रीज़न है कि एक बड़ी रेंज है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट मार्केट होता रहता है तो फिर हमें आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली बायर के लिए। सेलर के लिए जो न्यूट्रल पोजीशन वाले हैं उनके लिए एक बेटर यहाँ पे चांस है कि वो लोग एक अच्छा खासा, मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए 22,800 से 23,500 तक आप एक रेंज पकड़ के चलिए। उसके बीच में ही मार्केट मुझे दिख रहा है इस एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो आज एक जहाँ पे मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक बॉक्स क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ये लास्ट जो 5 मिनट है वो निकाल दीजिए, वैसे भी कोई मैटर नहीं करता। तो ये निकाल देंगे तो पूरा ये बॉक्स में ही एक मार्केट ने ट्रेड किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है इसी लेवल के आसपास। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कल, मुझे लग रहा है ऐसा कि कल शायद अगर यूएस मार्केट भी ठीक ठाक रहा तो हम लोगों को 24,450 के आसपास एक अच्छी खासी 200 से 250 पॉइंट की यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है। अगर यूएस मार्केट और बाकी भी थोड़े जो शॉर्टर है वो यहाँ पे अपने आप पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दे और फ्रेश बायर यहाँ पे ऐड हो जाए तो फिर हम लोगों को कल 200 से 250 पॉइंट की एक रैली मिल सकती है। अदरवाइज वापस से हम लोग कंसोलिडेट हो गए, फिर हम लोगों को उस दिन का वेट करना पड़ेगा जिस दिन हम लोगों को ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अगर कल के दिन यानी कि वेडनेसडे ठीक एक्सपायरी के एक दिन पहले जो मार्केट में मुझे दिख रहा है वो सिंपल है कि यहाँ से मुझे जिसको बाई करना है, चांस लेना है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ये लेवल अच्छा है। 23,200 150 के आसपास यहाँ पे आप लोग इसी रेंज में बाई कर सकते हैं। छोटा सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। जो आज का लो है वो 23,133, वो अब स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड 23,400 के लिए जा सकते हो उस केस में। ठीक है, लेवल टू लेवल खुलता है या तो फिर थोड़ा गैप अप, ज़्यादा नहीं थोड़ा गैप अप खुलता है और रिट्रेस होता है, तो इस लेवल पे आप लोग एक बार के लिए चांस ले सकते हो। और यहाँ पे आपका 1:2 रेशियो आराम से 1:4 रेशियो, यहाँ पे एक आपका एक अच्छा 1:4 रेशियो बन सकता है इस केस में बायर के लिए। ठीक है, गैप अप भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही होना चाहिए और फिर रिट्रेस करो, उसमें बाई कीजिए। या तो लेवल टू लेवल खुलता है उसमें आप लोगों को बाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गैप डाउन में अगर मान लीजिए 23,150 अगर ब्रेक करके नीचे खुलता है यहीं कहीं पे इसी लेवल के नीचे, और तो फिर यहाँ पे भी आपके लिए एक चांस है, फेयर चांस है। जो हम लोग कल टेक्निकल एनालिसिस में बात किया था वही लेवल के आसपास अगर मिलता है तो 50-60 पॉइंट आप लोगों को स्टॉप लॉस देना है। उस केस में भी आप लोगों को 23,400 तक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर
सेलर एक्टिव हो गए तो 23,550 के नीचे वापस से वहां पे वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि जिस दिन 23,400 ब्रेक मिलेगा उसी दिन हम लोगों को 23,000 के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इन फ्यूचर हम लोगों को वो लेवल देखने को आराम से मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जो लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग था वो 23,426 ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो बात किया था उसी पे तो एक बड़ा गैप डाउन मिल गया। तो जो यहाँ पे हम लोगों को जो एक ट्रेड मिलने वाला था वो पूरा निक्लेयर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वापस से अगर सेलर ये लेवल अगर ब्रेक होता है 23,050 तो वापस से सेलर एक्टिव हो गए और वो ड्रिवन कर सकते 22,800 के आसपास। तो मेरे हिसाब से वापस से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट फर्दर हम लोगों को डाउन साइड देखने को मिल सकती है इस केस में। तो बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से सेलर थोड़ा वेट कीजिए, या तो फिर 23,050 ब्रेक होने दीजिए उसके बाद आप एंटर हो जाइए, या तो फिर आप लोगों अब वेट कीजिए 23,500 550 या 23,600 बेस सिनेरियो यहीं कहीं पे आप लोग एक बार वेट कीजिए। अगर ये लेवल मिलता है तो आपके लिए एक बेस्ट वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 50-60 पॉइंट का ही रखना है, अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, अगर वापस से ऊपर के लिए जाता है तो फिर आप लोग डाउन साइड के लिए अप साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। उस केस में 24,000 आपका टारगेट रहने वाला है। तो उस केस में यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा फेयर चांस बन सकता है इस मार्केट में। तो मेरे हिसाब से बायर अभी थोड़ा अपर हैंड है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो बायर के लिए शायद हो सकता है यहाँ से मार्केट डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंसोलिडेट होगा फिर वापस से निकल सकता है। तो मेरे हिसाब से सेलर के लिए अभी फिलहाल ऐसे चांस यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है कंपेयर टू बायर। तो बायर के लिए एक अपर हैंड इसी लेवल के आसपास है। अगर 23,050 ब्रेक होता है तो फिर सेलर हैवी हो सकते हैं, 22,800 तक मार्केट जा सकता है। तो जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से 23,100 से लेकर 23,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके ऊपर 23,400 हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। फिर अपर साइड 23,600 भी एक मार्केट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इसके बीच मार्केट शायद एक वाइल्ड स्विंग हम लोगों को दे सकता है, तो हम लोगों को केयरफुली अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बायर के लिए। तो बायर को अगर डोमिनेट होना है तो इसी लेवल के आसपास हो सकते हैं, और हम लोगों को 23,400 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।